हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनका मान ज्ञात करना है, मतलब इनमें हमें भरना है। और क्या चीज़ है ये समझिए पहले। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रम संख्या ABCD, यानी कि ये 4 सवाल दे दिए एक तरीके से। और यहाँ पर दिया हुआ है हमें आधार, यानी कि ये आधार है B है। और यहाँ पर है ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं दी है तो इसको आप H मान लीजिए। जब H की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे भर देना है। ठीक है, और ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 चीज़ें दी हुई है, आधार और क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है ये चीज़। ठीक, ऐसे ही अब B पॉइंट में देखो क्या है, यहाँ पर हमें आधार नहीं दिया है लेकिन ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आधार निकालना है। C पॉइंट में भी हमें यहाँ पर आधार नहीं दिया हुआ है, ये आधार निकलेगा यहाँ पर भी। बाकी ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का। D पॉइंट में हमें ऊंचाई निकालनी है, आधार दिया है और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो ये तो जो हमारा फार्मूला था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, वही लगाएंगे यहाँ पर और उसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर जो पॉइंट A है, पहले इसको हम देखेंगे। इसमें हमें आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दी हुई है, ये हमें ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 246 वर्ग सेंटीमीटर, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आधार है वो है 20 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल है 246 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसमें इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो तो दिया हुआ है 246 है ना, तो इसके नीचे आप रख दोगे 246 बराबर, हमने ऐसे लगा दिए निशान। देखिए, फिर यह है आधार, बराबर के बाद आधार कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर भी लिख दिया। फिर गुणा ऊंचाई, देखो गुणा ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दी हुई है तो ऐसे के ऐसे इसको छोड़ दिया। अब हमें तो निकालनी है ऊंचाई, तो देखो ऊंचाई तो आप ऐसे लिख दो, ये लिख दी देखो, और बराबर में 246 ऐसे ही रहा, और 20 ये आ गया इधर 246 के नीचे एक तरीके से। ठीक है, तो ये देखो आप 246/20। फिर से ध्यान से समझना, ऊंचाई तो देखिए ऐसे रही, ये देखो ऊंचाई ऐसे रही। ठीक, और 20 जो है यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड लेके जाओगे 246 के नीचे आएगा फिर ये। ठीक है, भाग में, तो वही लाइन अगली बनी है इस तरीके से, ऊंचाई बराबर 246/20। 20 से जब आप इस 246 को भाग करोगे तो आएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो गई, 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका B पॉइंट देखिए। अब देखिए B पॉइंट है इसका, इसमें हमें आधार नहीं दिया हुआ है, आधार निकालना है, ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कि क्वेश्चन में जैसे कि ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें हमें आधार नहीं दिया हुआ, आधार हमें निकालना है, तो फार्मूला वही लगाओगे आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ये हम रख देंगे इसके नीचे ही 154.5 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर ऐसे रहा, आधार ऐसे ही रहा देखो, गुणा ऊंचाई हमें दी हुई है तो ऊंचाई की वैल्यू रख दी हमने 15। अब हमें निकालना है आधार, तो देखो आधार तो ऐसे ही रहा। ठीक, ये 15 यहाँ पर गुणा में है, जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे इधर की साइड 154 की साइड, तो ये उसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो अगली लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, आधार बराबर 154.5/15, और जब आप इसको भाग कर दोगे इससे तो आएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो आधार है वो निकल गया हमारा 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका C पॉइंट देखिए। अब देखिए इसका C पॉइंट है, यहाँ पर भी हमें आधार नहीं दिया हुआ है, आधार निकालना है, ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। ये देखिए C पॉइंट में ऊंचाई दी हुई है, आधार निकालना है पहले की तरह ही, क्षेत्रफल दिया हुआ है 48.72 वर्ग सेंटीमीटर। फार्मूला वही लगाओगे आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई वाला। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये वाली चीज़, तो ये लिख दिया हमने क्षेत्रफल। ठीक है, ये देखो
बराबर में आधार ऐसे ही रहा, ऊंचाई हमें दी हुई है 8.4, ये हमने ऐसे लिख दिया। हमें निकालना है आधार, तो देखो आधार तो ऐसे रहेगा और ये यहाँ पर 8.4 गुणा में है, दूसरी साइड आप लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा और अगली लाइन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, आधार ऐसे ही रहा और 8.4 जो है इसके नीचे आ गया 48.72 के। ठीक है, अब आप इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर आधार कितना आ गया 5.8 सेंटीमीटर। ऐसे इसका डी पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसका डी पॉइंट है, यहाँ पर हमें आधार दिया हुआ है, इस बार ऊंचाई नहीं दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है जैसे पहले वाले में इसमें निकाली थी हमने, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए डी पॉइंट में आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दी है तो ऊंचाई निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की वैल्यू आपने लिख दी है, बराबर वो भी निशान हमने लगा दिया है। आधार कितना दिया है 15.6, वो हमने लिख दिया, गुणा ऊंचाई नहीं दी है तो गुणा ऊंचाई ऐसे ही छोड़ दी हमने ये वाली चीज़। ठीक, अब हमें ऊंचाई निकालनी है तो फिर वही काम होगा, ऊंचाई तो देखिए ऐसी रहेगी और ये जो 15.6 है दूसरी साइड लेके जाओगे तो इसके नीचे आ जाएगा 16.38 के नीचे। तो वही काम हुआ, देखो अगली लाइन हमारी बनी, ऊंचाई बराबर 16.38 बटे 15.6। अब आप इनको भाग कर लोगे, इनको भाग करने के बाद आएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी निकल गई 1.05 सेंटीमीटर। अब जो ये वैल्यू आई है उठा करके सारी ये इस हमें टेबल में भर देनी है सारणी में। तो इस प्रकार से कुछ आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए टेबल में जब हमने वैल्यू भरी है तो ऊंचाई ये रही पहले वाले में, दूसरे वाले में फिर आधार निकाला, तीसरे वाले में भी आधार, जो चौथे वाले पॉइंट में हमने ऊंचाई निकाली है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू ऐसे भर सकते हो आप और इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक, ये देखिए अब है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करना है, जैसा भी हमने क्वेश्चन 3 में किया था। आधार दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई नहीं दी है, ये हमें निकालनी है। ये क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर, लेकिन है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले जो क्वेश्चन को अभी हमने किया था, तीसरे क्वेश्चन को, वहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया था समांतर चतुर्भुज का था, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे सेकंड पॉइंट में इसके आधार नहीं दिया है, ऊंचाई है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर आधार है, ऊंचाई नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो जो चीज़ें नहीं है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आप पहला पॉइंट देखेंगे तो इसमें आधार दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 87 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट है पहला, यहाँ पर आधार हमें दिया है 15 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 87 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल 87 वर्ग सेंटीमीटर रखा हमने, बराबर ऐसे ही रहा, हाफ ऐसे ही रहा, गुणा आधार, आधार कितना था 15 ऐसे ही रहा, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है कुछ भी नहीं है तो ऊंचाई ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, अब हमें तो निकालनी है ऊंचाई। ये चीज़ ऊंचाई तो देखिए ऐसे रहेगी और बाकी की जो ये चीज़ें हैं ना ये दूसरी साइड चली जाएंगी, लेकिन ये बदल जाएंगी। किस चीज़ में बदल जाएंगी वो देखिए ध्यान से। ये जो 2 नीचे है भाग में, इसके साथ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। 15 यहाँ पर गुणा में है ऊंचाई के साथ, तो जब ये 87 के साइड जाएगा तो ये इधर आगे भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो अगली लाइन इस तरीके से बनेगी, देखो ऊंचाई बराबर 87 तो देखो ऐसे रहा, 2 इधर जाके ऊपर गुणा में आ गया और 15 नीचे आगे देखो। ठीक है, इस तरीके से बदल जाते हैं जब ये अपनी साइड चेंज करते हैं ना, गुणा वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेना। फिर आप क्या करोगे, इनकी गुणा करोगे और उसको 15 से भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ऊंचाई हमारी आ गई 11.6 सेंटीमीटर। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट में आधार नहीं दिया हुआ है, इस बार आधार निकालना है। ऊंचाई है हमारे पास और क्षेत्रफल दिया हुआ है 1256 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, ये देखिए ऊंचाई दी हुई है सेकंड पॉइंट में 31.4 मिलीमीटर और क्षेत्रफल है 1256 वर्ग मिलीमीटर। यहाँ पर हमें इस बार आधार निकालना है, तो फार्मूला तो वही लगेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है यहाँ पर ये वाला लिख दिया हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई की जगह वैल्यू रखिए, आधार नहीं दिया है तो आधार को ऐसे छोड़ दिया, आधार निकाल लेंगे अब। तो आधार बराबर देखो ये चीज़ तो ऐसे रहेगी, ये रही,
बाकी 2 नीचे भाग में, उधर जाएगा 1256 के पास तो गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, देखो ठीक है। फिर कैलकुलेशन कर लोगे, इनकी गुणा कर लोगे और इससे भाग कर दोगे तो बराबर में आंसर आ जाएगा 80 मिलीमीटर। तो आधार निकल गया 80 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसका ऐसे थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आप देखोगे कि आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई निकालनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 170.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए आधार दिया है, इसके थर्ड पॉइंट में क्षेत्रफल है, ठीक है। हमें निकालनी है ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाओगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार दिया हुआ है गुना ऊंचाई नहीं दी है तो ऊंचाई को ऐसे लिख दिया। ऊंचाई निकालोगे तो ऊंचाई ऐसे रहेगी, बाकी सारे जो नंबर उधर जाएंगे तो बदल जाते हैं। ये 2 भाग में है तो ये चला जाएगा गुणा में, देखिए, और ये गुणा में है 22 तो ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा, देखिए नीचे। फिर वही काम आपको करना है, इनके गुणा करोगे और 22 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो ऊंचाई निकलेगी हमारी 15.5 सेंटीमीटर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऊंचाई और आधार हमने निकाले हैं इनको आप सीधा सीधा उस टेबल में भर देना। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ कैसे भरना है आपको। ये देखिए ये टेबल है, यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने निकाली है, ये निकाला था इसको लिख देना है ऐसे ही, ये निकाला था ऊंचाई लिख दिया, और यहाँ पर आधार हमने निकाला था तो ये चीज़ें हमने लिख दी हैं। तो इस तरीके से काम करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना बहुत है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।